यार मतलब आप धौंस में आ गए हैं कि आईसीसी को आपने डराया हुआ है, पैसे देते हैं 80% 90% रेवेन्यू 600 मिलियन में से। उसके बाद आपने डरा के रखा हुआ है, आपके पास एक आईपीएल का ब्रांड है $30 बिलियन का। आज आप एम्बेसडर से मिल रहे हो यूएई के कि हम वहां पे आपको होस्ट बना रहे हैं, इनका क्या काम है? सर ये इनका बहुत बड़े इंटरेस्ट है, इनके बिजनेस इंटरेस्ट है, मुल्क के इंटरेस्ट है, इंडिया इन्वेस्टमेंट है इनकी बहुत मैसिव, बहुत मैसिव। देखिए अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान को लॉबिंग करनी चाहिए। देखिए अली, लॉबिंग जो पैसे की चमक है ना, उसके वजह से ये लॉबिंग नहीं हो सकती। तो जब 4 इंडिया के मैचेस से एक क्रिकेट बोर्ड को इतना पैसा मिल जाता है तो वो किस तरह पाकिस्तान को वोट देंगे? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के जो बड़े अलमबरदार हैं सच के, मसावात के, आजादी इज़हार राय के और इंसानी हुकूक के और सब खामोश के, सब खामोश खड़े हो ना। बेशक अब देखें ना, तारीख इसका ताजुम करेगी कि ये जब वक्त आया था उस वक्त ये खड़े कहाँ पे थे। और यूएई में हमारे जो कारनामे हैं ना बहुत बुरे हैं, लोगों को पता नहीं। मैं बताता हूँ, हमें यूएई से भगा दिया गया था पीएसएल के बाद। हमसे कोई अच्छी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। हमने अबू धाबी को धोखा दिया, वो हमसे नाराज, हमसे दुबई वाले नाराज, हमसे शारजा वाले नाराज। इंडिया ड्यू टू देयर ओन रीजंस अगर वो नहीं आता तो देन पाकिस्तान मस्ट रेप्लिकेट। ये नहीं हो सकता कि आप अच्छे बच्चे की तरह वहाँ जाते रहें और उनका इवेंट स्मूथली होता रहे। दोस्तों नमस्कार। जब से भारत ने पाकिस्तान जाने के लिए मना किया है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, तब से पाकिस्तान की मीडिया का रो बुरा हाल है। उनको ये लगा था कि भारत पाकिस्तान खेलने के लिए आएगा और हम खूब पैसा कमाएंगे, लेकिन भारत ने उनकी अरमानों पर पानी फेर दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से पाकिस्तान को 1 रुपए का फायदा हो, क्योंकि जब तक वो अपनी हरकतें बंद नहीं करेंगे बॉर्डर पर। और अब ये कंफर्म हो गया कि भारत अपने सारे मैच दुबई में खेलेगा, क्योंकि मीटिंग में सभी बोर्ड ने भारत के लिए वोट किया है, किसी ने पाकिस्तान के लिए वोट नहीं किया, क्योंकि किसी बोर्ड की हिम्मत नहीं कि वो पंगा ले सके भारत से, क्योंकि सारा पैसा भारत का है, सारे स्पॉन्सर भारत के हैं। अगर भारत ही नहीं खेलेगा तो ये ट्रॉफी होगी कैसे? हर एक बोर्ड चाहता है कि हमसे एक सीरीज खेलो साल में एक बार, क्योंकि केवल 3 मैच की सीरीज सही वो हमसे बहुत पैसे कमा लेते हैं। अभी हमारी टीम 5 टेस्ट खेल रही है ऑस्ट्रेलिया में, हम पहले उनसे 4 खेलते थे, लेकिन उन्होंने 5 किए ताकि उनको पता है 4 साल में एक बार मौका मिलता है पैसा कमाने का, जितना हो सकता है कमा लो। और पाकिस्तान एक ऐसा बोर्ड है जिससे हमने 2008 के बाद से कोई सीरीज नहीं खेली और आगे भी खेलेगी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि हम वहाँ पे खेलने के लिए जा ही नहीं रहे। वो हमारे आगे हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि एक बार हमारी कंट्री में आ जाओ, लेकिन भारत ने बिल्कुल साफ मना कर दिया है, इसलिए वो रो रहे हैं दिन भर। अगर ये लोग जिद पर अड़े रहे तो भारत इनके बोर्ड को बिल्कुल बर्बाद। वर्क एथोस किधर है, वर्क मोरालिटी किधर है और रूल्स किधर हैं? अगर आपने अपनी धौंस पे, इकोनॉमिक पावर पे ही जो है वो इस किस्म के डिसीजंस लेने हैं आईसीसी से, तो फिर आप टूर्नामेंट क्यों खेलते हैं? आप पहले वर्ल्ड कप ले, वर्ल्ड कप चैंपियन बन जाए, बिकॉज यू आर द इकोनॉमिक पावर हाउस जगरनॉट इन दिस क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी। तो अगर आपने विड्रॉ किया है तो ना खेले ना, इतने बड़े चैंपियन हैं। अगर आप अगर आपके पॉलिटिकल इश्यूज हैं, यू विड्रॉ ना। पाकिस्तान होस्ट है और होस्टिंग राइट्स लीगल मिले हुए हैं उन्हें, लेजिटिमेट मिले हुए हैं। आपने खुद ही बजट भी साइन किए हुए हैं, तो फिर आप ना खेलें और श्रीलंका को आने दें और खेलने दें। ब्रॉडकास्टर फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आईसीसी। खबर ये नहीं है कि ये खेलने नहीं आ रहे। खबर ये बनती है ये खेले क्यों हमसे। बहुत जबरदस्त बात है, बिल्कुल। व्हाई डिड यू प्ले ऑल थ्रू आउट? हाँ, नहीं खेल, अपने मुल्क में बुला के कैसे खिला सकते हैं आप एक ऐसे लोगों को जिनको आप पसंद नहीं करते? क्यों बुला रहे हो? बड़ा ये तो हमारे पीसीबी वालों को पूछना चाहिए ना। तो पीसीबी टेबल पे लेके आ गया इनको, ये पाकिस्तान की जीत है। 6 नवंबर को इन्होंने बोला कि हम नहीं ट्रेवल कर सकते। ठीक है, रिस्पेक्ट करते हैं। टेबल पे क्यों बैठ रहे हो? Why are you negotiating? पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत हो रही है, ये टेबल पे बैठ के बात हो रही है ना। समथिंग रॉन्ग। आपके पास तो बिलियंस है ना, तो $6 लाख वालों के साथ क्यों बैठ रहे हो भाई? मत बैठो। ये पाकिस्तान की जीत हो चुकी है सर, ऐलान करते हैं हर जगह। आपने जिस तरह कहा ना पाकिस्तान की जीत, यस ये पाकिस्तान की जीत है। कैसे बैठ गए ना, टेबल पे बिठा लिया आपने। बैठ नहीं गए? इतने प्रधान हो, इतने चैंपियन हो, तो राइटिंग में दे दो ना। नहीं अनाउंस कर दो आप, राइट ऑफ कर दो, राइटिंग में दो कि वी आर नॉट गोइंग टू कम। अच्छा, हाइब्रिड मॉडल की अगर बात करते हो या फ्यूजन मॉडल की बात करते हो या जो भी बात करते हो, तो एग्रीमेंट, होस्ट एग्रीमेंट का हिस्सा बनाने में फिर लिखो ना, लिख के दो कि नहीं। इनको डर इससे नहीं है कि हाइब्रिड से नहीं है, ठीक है, इनको फ्यूजन से भी नहीं है, इनको रिफ्यूजल से डर है। पूरी वर्ल्ड क्रिकेट को, मैं देखिए एक कंट्री की बात नहीं कर रहा, लोग गलत समझ जाते हैं। पूरी वर्ल्ड क्रिकेट की इकोनॉमी बैठेगी, आप मानो ना मानो। ऐसे नहीं ये 1 महीना खिंच गया, ये यूं करके जिम्बाब्वे की तरह फेंक देते हैं आपको उठा के, श्रीलंका की तरह आपको फेंक देते, कीनिया की तरह फेंक देते, फेंक के दिखाओ जरा। ठीक है, आपका आपने आज आप एम्बेसडर से मिल रहे हो यूएई के कि हम वहां पे आपको होस्ट बना रहे हैं।
आज इंडिया में जो यूएई का एम्बेसडर है क्या नसर नाम है ना, आज मिला है वहाँ पे। ये अच्छी चीज़ है वहाँ पे इंडिया में, ठीक है ना। ये आप कमर्शियल डिप्लोमेसी होती है वो हमारे यहाँ कमज़ोर है, आज मिला है वो। तो अच्छा ये भाई, होती है उनने पहले से, देखो ये काम है, आप बढ़ के मारे जाते हैं, ये हमारा प्रॉब्लम है डॉग। दूसरा आपकी वो किधर है एथिक्स, और आपकी किधर है वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, जहां पे आप बात करते हैं कि यार मतलब आप धौंस में आ गए हैं कि आईसीसी को आपने डराया हुआ है, पैसे देते हैं 80% 90% रेवेन्यू 600 मिलियन में से, उसके बाद आपने डरा के रखा हुआ है, आपके पास एक आईपीएल का ब्रांड है $30 बिलियन का, कि बाकी जो सारे हैं वो अपनी इंडिविजुअलिटी भूल जाएं और वो आपको सलूट मारते नहीं यार, और आप जो है वो दरवाजा ठुड्डा मार के खोल के चले जाएं। कोई रूल्स और प्रोसीजर्स होते हैं, प्रोसीजर फॉलो कर लेना, क्योंकि आप डरते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में और लिटिगेशन में आपको मसाइल हो जाएंगे क्योंकि आप अगेंस्ट द रूल्स जा रहे हैं। ये हाइब्रिड मॉडल जो आईसीसी ने प्रपोज किया है, ये भी एथिकली रॉन्ग है। हाँ सर, ये देखे ना। हाँ, UAE एम्बेसडर अब्दुल नसर अल शाली voices the UAE's readiness to host ICC cricket matches between India and Pakistan amid uncertainties. इनका क्या वाह। काम है? इनका क्या काम है? सर ये इनका बहुत बड़े इंटरेस्ट है, इनके बिजनेस इंटरेस्ट है, मुल्क के इंटरेस्ट है, इंडिया इन्वेस्टमेंट है इनकी बहुत मैसिव, बहुत मैसिव। और यूएई में हमारे जो कारनामे हैं ना बहुत बुरे हैं, लोगों को पता नहीं। मैं बताता हूँ, हमें यूएई से भगा दिया गया था पीएसएल के बाद, हमसे कोई अच्छी टर्म एंड कंडीशन नहीं है। हमने अबू धाबी को धोखा दिया, वो हमसे नाराज, हमसे दुबई वाले नाराज, हमसे शारजा वाले नाराज। शारजा वालों की बुराई हमने दुबई से कर दी, दुबई वालों की बुराई हमने कर दी। तो ये पहले तीनों मिलके हमें तो मना लें कि हम सही है, हमसे तो मान जाए ये लोग। तो ये इसको कैसे सही करेंगे? तो वो लोग भी इंडिया का इन्फ्लुएंस है, इस वजह से यूएई ज्यादा स्ट्रांग है। हमें तो उन्होंने पीएसएल में झंडी दिखा दी थी। तो हमारे जो ये है ना पुराने चेयरमैन वगैरह बड़े गुल खिला के गए हुए हैं ये लोग यहाँ पे, बहुत गुल खिला के गए हुए पूरे यूएई में। ये भाई तो चाहते हैं हमारे मैच बाहर हो, पैसा पकड़े बस। सर एक चेयरमैन ने तो अपनी फैमिली के लिए ब्यूक हायर कर ली थी, बेंटली, तो उसके पैसे नहीं दिए। हाँ, उसके पैसे नहीं दिए तो छोड़ यार, वो जो भी था वो पैसे नहीं देते। चलो अच्छा पाजी नहीं, मेरी सुनो, मीटिंग हो गई तो ये इनकी अलग गाड़ी आई थी, बाकियों की अलग आई थी। तो सब मीटिंग में पहुंच गए, ये नहीं आए, ये समझ रहे पाकिस्तान चल रहा है, ये तो शुगर मिल जा रहा हूँ मैं तो। आधे घंटे बाद पहुंचे, वहां से चित्रोल कर दिए थे चेयरमैन ने। तो बस क्या बताएं डॉग। तो ऐसे ऐसे चेयरमैन गुजरेंगे, फिर उन्होंने ऐसे ऐसे लोग क्रिकेटर्स रखे अमित जैसे, जिन्होंने वाट लगा दी पाकिस्तान क्रिकेट की, यार तबाही कर दी है। तूने तो वाट नहीं लगाई, लेकिन बाजी वाट लगन जा रही है। देखिए अली, लॉबिंग जो पैसे की चमक है ना, उसके वजह से ये लॉबिंग नहीं हो सकती। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। पिछले दिनों साउथ अफ्रीका और इंडिया के दरमियान 4 T20 मैचेस की सीरीज हुई, जो भारत की एक नई टीम गई थी और 3-1 जीत गई साउथ अफ्रीका से। उन 4 मैचों में ब्रॉडकास्टर्स के जरिए क्रिकेट साउथ अफ्रीका को $5 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है।